क्यों एक्शन नहीं लिया आप बताइए देश के प्रधानमंत्री। क्या असदुद्दीन ओवैसी का डिमांड, क्या असदुद्दीन ओवैसी की आवाज फॉरेन कंट्री के लीडर से कम है क्या? भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को कल प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि नुपुर शर्मा ने पिछले महीने एक न्यूज चैनल पर डिबेट के दौरान इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की थी और इन्हीं बयानों की वजह से कानपुर में हिंसा भी भड़की। अब इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। जहाँ एक तरफ ओवैसी ने बीजेपी पर देर से एक्शन लेने का आरोप लगाया, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर तंज कस दिया। सबसे पहले आप देखिए कि अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर किस तरह से तंज कसा। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और लिखा, भाजपा नुपुर शर्मा पर सिर्फ निलंबन की दिखावटी कार्रवाई न करे बल्कि वैधानिक कदम उठाए। विवादित बयान पर भाजपा से निलंबन तो उनका भी हुआ था, जो आज उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। आपको बता दें कि कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के लिए अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई की मांग की थी। और अब भाजपा ने जब नुपुर शर्मा को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है, तो अखिलेश ने वैधानिक कदम उठाए जाने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। उन्होंने कुछ ऐसा बात कह दी टाइम्स नाउ के टीवी चैनल पर, जिससे मुसलमानों को, उनके जज्बात को, उनको दिली ठेस हुई। 10 दिन के बाद कैसे ख्याल है प्रधानमंत्री को, जबकि हर प्राइम टाइम शो लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री खुद बैठकर देखते हैं। तो 10 दिन के बाद बीजेपी रिएक्ट करती है, और कब रिएक्ट करती है? जब देश के वाइस प्रेसिडेंट खतर को पहुंच रहे हैं, तो प्लेन में जो प्लेन में होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपका जो बैंक्वेट था वो कैंसिल कर दिया गया है। तो जब देश के वाइस प्रेसिडेंट खतर में होते हैं, खतर की सरकार हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर उनसे कहती है कि आप माफी चाहें, क्योंकि बीजेपी के एक स्पोक्सपर्सन ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकी है, झूठ बका है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि फौरन बीजेपी हरकत में आती है और बीजेपी अपने नेशनल स्पोक्सपर्सन के खिलाफ उसको सस्पेंड करती है। मैं देश के प्रधानमंत्री को जब भिवंडी में मैं जनसभा को एड्रेस कर रहा था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री से अपील किया कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने नेशनल स्पोक्सपर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। ये गलत कहा उन्होंने, मगर देश के प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हुए। और 10 दिन के बाद, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में ये मसला बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए हालत मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल स्पोक्सपर्सन के खिलाफ एक्शन लिया। ये सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि एक्शन तो आपको 10 दिन पहले लेना था। जब मैं बहैसियत एक भारत के इंडियन सिटीजन के, मेरा मजहब मुसलमान, मैं मुसलमान हूं, हम आपसे अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। अब एक्शन नहीं लेते आप, क्यों एक्शन नहीं लिया आप बताइए देश के प्रधानमंत्री। क्या असदुद्दीन ओवैसी का डिमांड, क्या असदुद्दीन ओवैसी की आवाज फॉरेन कंट्री के लीडर से कम है क्या? आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। आप फॉरेन कंट्रीज के लीडर्स को खुश करना चाहते हैं, आप उनकी तकलीफ को समझते, हमारी तकलीफ को नहीं समझते आप। बता दें कि बीजेपी ने विवादित बयानों के लिए अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। तो वहीं दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को पार्टी नेतृत्व ने बीजेपी से निष्कासित करने का फैसला लिया है। फिलहाल बीजेपी के इस फैसले पर हर ओर से सवालों की बौछार हो रही है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।